नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था। यह राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का भौतिक प्रदेश एमए फाइनल की 5वीं पुस्तक तथा कला द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपन ने 4 भागों में बांटा। पश्चिमी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेश के बारे में। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में विभक्त है। विश्व के मानचित्र में थार का मरुस्थल लगभग 20% पाकिस्तान में तथा 80% भारत में विभक्त है। इस 80% का लगभग 60% भाग राजस्थान में है। राजस्थान के अंतर्गत इसमें 12.5 जिले कृषि विभाग ने 12.5 जिले सम्मिलित किए हैं। अब बात करते हैं अपने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। तो उसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल का अर्थ होता है मर्त भूभाग, जहाँ जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव हो। विश्व स्तर पर धातुीय संरचना के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटते हैं, तो हमदा, रेग और अर्घ। हमादा है जो चट्टानी मरुस्थल है उसको हमादा कहते हैं। कंकर पत्थर युक्त मरुस्थल है उसको रेग कहा जाता है तथा बालू युक्त मरुस्थल है उसको अर्घ कहा जाता है। थार के मरुस्थल के बनने के मुख्य 4 कारण हैं। एक कारण पहला तेथिस सागर का पीछे की ओर लौटना, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं इसका मुख्य कारण है, तीसरा बदलती हुई जलवायु परिस्थिति है और चौथा है मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। भारत में राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत अपन ने 2 भागों में इसको बांटते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। यह पश्चिमी मरुस्थल 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा अलग होता है। इसके पूर्व में अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये मरुस्थल पाया जाता है और इसकी 25 सेमी वर्षा रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। इसके 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में अर्धशुष्क मरुस्थल तथा पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत बीकानेर का आंशिक भाग तथा जैसलमेर का आंशिक भाग, जैसलमेर और बाड़मेर का आंशिक भाग सम्मिलित किया जाता है। कुछ भाग चूरू और नागौर के भी सम्मिलित किए जाते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत घग्गर का मैदान जो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेखावाटी भूमि चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंतर्गत आती है। लूनी बेसिन इसके अंतर्गत अजमेर का कुछ भाग, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर का भाग सम्मिलित किया जाता है। इसको आगे 4 भागों में अपने डिवाइडेशन करते हैं। अब बात करते हैं अपने शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अपने जो चित्र बनाया है इस क्षेत्र को दर्शाया हुआ है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी कि मुक्त जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालूका के टीले इसे अपने कई भागों में आगे बांटेंगे, सिप कहेंगे, बरखान कहेंगे। ये क्षेत्र इस प्रकार का नहीं है। यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। चट्टानी भी 2 प्रकार का है, यदि फुल चट्टानी हो तो उसको हमादा कहा जाता है और जिसमें कंकर पत्थर सम्मिलित हो, मिश्रित मरुस्थल हो तो उस मरुस्थल को रेग कहा जाता है। तथा इधर वाला क्षेत्र जो बालू युक्त है उसको कहेंगे अपने अर्घ। तो यानी कि ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, युक्त मुक्त प्रदेश है, उसको अर्घ तथा बालू का स्तूप युक्त को हमादा या रेग कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल की। घग्गर का प्रदेश की बात करते हैं। बहुचर्चित नदी यहाँ कालका से एक नदी स्टार्ट होती है, बरसाती नदी है, एक प्रकार की मौसमी नदी है।
और यह नदी लगभग 330 किलोमीटर राजस्थान के तक यानी कि अनूपगढ़ स्थान तक ये बहती है। कालका से प्रारंभ होकर के यहाँ तक बहती है। कालांतर में बताया जाता है कि इसके पराठ क्षेत्र में सरस्वती नदी बहा करती थी और इसी स्थान पर ये नदी बहती है। इस नदी का नाम है घग्गर नदी और वहाँ स्थानीय भाषा में इसको नाली कहा जाता है। पहले बताया जाता है था कि ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाती थी और इस नदी को पाकिस्तान में हाकरा कहा जाता था। इस नाली वाले बेल्ट को या फिर इस घग्गर नदी के बेल्ट को घग्गर का मैदान केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ये घग्गर का मैदान सम्मिलित है। आज ये कुछ IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण कुछ आबाद की दृष्टि से है, कुछ सिंचाई क्षेत्र के कारण आबाद की दृष्टि से। फिर आता है शेखावाटी प्रदेश। इसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का पूर्वी भाग सम्मिलित किया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसको एक लंबी पट्टी, इसको अपना कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। ये क्षेत्र सोडियम क्लोराइड के कारण इसकी मिट्टी में लवणीयता की मात्रा अधिक रहती है। इसके कारण नागौर के कुछ स्थानों पर डेगाना, कुचामन ऐसे स्थानों पर झीलों का निर्माण हुआ है। फिर बात करते हैं अपने नागौरी उच्च भूमि की। नागौर का पश्चिमी भाग और इसके अंदर अजमेर का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग को सम्मिलित किया गया है। ये दूसरे क्षेत्र से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, पठारी प्रदेश लिए हुए है, इसलिए इस क्षेत्र को नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपने लूनी बेसिन की। लूनी बेसिन अजमेर की नागपाड़ी से एक नदी निकलती है। ये भी 330 किलोमीटर है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह नदी बालोतरा तक अपना पानी मीठा लेके आती है, उसके बाद में खारी हो जाती है। इसके खारेपन होने का कारण यहाँ से जो पछुआ हवाएं चलती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, वो समुद्र की मिट्टी को ला करके यहाँ धीरे धीरे बिछाती है, वो खारी होती है और जब ये अपने पराठ क्षेत्र में बहती है उस मिट्टी को अपने अंदर घोल लेती है। तो बाड़मेर के बालोतरा नामक स्थान के बाद में ये नदी खारी हो जाती है। तो ये जो इसका बेल्ट है, इसके कुछ सहायक नदियाँ भी है ऊपर से मिलती है, इसमें जोजड़ी, बाकी नीचे की 9 नदियाँ, सूखड़ी, मीठी, सागड़ी, साबी, ये सारी नदियाँ आकर के मिलती है। इस पराठ वाले क्षेत्र को, इसको अपने जोधपुर मेनली माना जाता है। बाड़मेर का, पाली का, जालोर का भाग इसमें सम्मिलित करते हैं। यह लंबा चौड़ा क्षेत्र, इसकी औसत ऊंचाई लगभग मानते हैं 150 से 300 मीटर तक तथा 2,10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ क्षेत्र, दोनों अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल, लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग कह सकते हैं और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग ये सम्मिलित अपने आप में लिए हुए है। 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 61% क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यह विश्व के मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ मरुस्थल है तथा यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। मरुस्थल, विश्व में खूब सारे मरुस्थल हैं, ठंडे और गर्म मरुस्थल, जैसे सहारा का गर्म मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सैंडी मरुस्थल, कैलिफोर्निया का मरुस्थल, ये सारे गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ जनसंख्या विरल अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार गोबी का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, ये ठंडे मरुस्थल है, यहाँ भी जनसंख्या विरल अवस्था में पाई जाती है। ये ऐसा मरुस्थल केवल मात्र विश्व में एकमात्र ऐसा मरुस्थल जो सघन बसा हुआ मरुस्थल, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। मैंने इसके बारे में बताया, कल अपने पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। धन्यवाद।